बरकरार है। दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, क्राइसिस खड़ी हो रही है, शेयर मार्केट नीचे आ रहे हैं और अमेरिका में दबाव ट्रंप पर बढ़ता चला जा रहा है। और शायद इसीलिए ट्रंप ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान वॉर इज़ एंडिंग सून, यानी अमेरिका जल्द ही ईरान की जंग ख़त्म करने जा रहा है। ये उनका ताज़ा स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए मायने नहीं है क्योंकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनाई ने कहा है कि ये जंग अब तभी ख़त्म होगी जब अमेरिका गल्फ़ के बेसिस से, गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं, जब तक ये बेस खाली नहीं कर देते, अमेरिका की सारी सेना वापस नहीं लौटती, पीछे नहीं हटती, तब तक ये जंग ख़त्म नहीं होगी। मुस्तबा खामनाई का ये भी कहना है कि जंग अब हमारी शर्तों पर ख़त्म होगी, यानी जंग अब हम ख़त्म करेंगे। की है, सस्ता तेल दिया है, रुपए में तेल दिया है, उससे बात करो। लेकिन प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल की चमचागिरी में पिछलग्गू बन के इस तरह से उनके मुरीद हो गए थे कि उन्होंने 8 देशों के प्रमुखों से बातचीत की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद और गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस पे हमले के बाद 8 देशों से बातचीत की, 8 देश के प्रमुखों से बातचीत की, ईरान से बात नहीं की। और इनके चेले जितने थे वो कहते थे, अरे आप लोगों को विदेश नीति क्या पता है, अरे जितना महामानव को पता है तुम लोगों को क्या पता है। हम फिर भी दोहराते रहे भाई, ये कार्यक्रम आपके सामने आए, ये बात स्पष्ट हो जाए कितने लोग मारे गए हैं। सीबीएस की खबर आपके स्क्रीन पर, यूएस मिलिट्री प्लेन क्रैशेस इन इराक एज स्टेटस ऑफ क्रू इज अननोन। यही नहीं दोस्तों, बीबीसी वर्ल्ड भी कह रहा है यूएसएस रीफ्यूलिंग प्लेन क्रैशेस इन इराक, मिलिट्री सेज। अल जजीरा आपके सामने जो कह रहा है KC-135, इस प्लेन का नाम है KC-135, एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है और यह भी फ्रेंडली एयर स्पेस में क्रैश कर गया है। और अमेरिकी सेना को भी, अमेरिकी सेंट्रल कमांड को भी इस बात को स्वीकार करना पड़ा है कि उसका प्लेन क्रैश कर गया है। और उनका बयान आपके स्क्रीन पर जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उनका कहना है US Central Command is aware of the loss of US KC-135 refueling plane। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का आभास है कि हमारा प्लेन क्रैश कर गया है। The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury and the rescue efforts are ongoing। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के सैनिक अड्डों को अब बंद कर दो, इनसे सुरक्षा नहीं होगी। इस्राइल खाड़ी के देशों को किस नजर से देखता है उसकी झलक इस्राइल की मीडिया की इस रिपोर्ट से मिल जाती है। वहां एक थ्योरी चलाई गई कि कतर ने जानबूझकर LNG का उत्पादन रोक दिया ताकि अमेरिका में ईंधन के दाम बढ़ जाएं। इस पर कतर के एक अधिकारी ने अल जजीरा को बयान दिया कि यह कतर और अमेरिका के बीच खाई खड़ी करने की कोशिश है। आर्थिक और राजनीतिक लाभ के सामने कतर हमेशा लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। यह हैरानी की बात नहीं कि नेतन्याहू के गैर आधिकारिक माउथपीस अस्थिरता के इस माहौल का फायदा उठाकर पूरे इलाके में शंका के बीज बो रहे हैं। ओमान में ड्रोन के हमले से 2 लोगों के मरने की खबर आई है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में भी ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इस युद्ध को जारी रख पा। खबर यही है दोस्तों, वो सब मारे गए हैं। बहरहाल यूएस सेंटकॉम ने इस बात को स्वीकार किया है, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं यूएसएस एब्राहम लिंकन को लेकर क्या जानकारी मौजूद है आपके स्क्रीन पर। ईरान की IRGC का दावा है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन पर मिसाइलें और पहले ड्रोन दागी और इसे हिट या डैमेज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में ईरान का क्या दावा है, गौर फरमाएं। ईरान की IRGC ने बयान जारी करके कहा है कि उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS एब्राहम लिंकन की तरफ दागी हैं। ईरानी मीडिया और IRGC से जुड़े चैनल्स ने दावा किया है कि कैरियर हिट हो गया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि कैरियर का फ्लाइट डेक, रनवे खराब हो गया है और अमेरिकी लड़ाकू विमान को ओमान के बेस पर डाइवर्ट करना पड़ा। ईरान की नौसेना ने यह भी कहा कि उसने हॉर्मूज के पास कोस्ट टू सी मिसाइल भी कैरियर पर दागी।
ये सब ईरान। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने बोला कि भाई अब ये युद्ध रोक दो, मैंने युद्ध विराम रोक लगा दी है। तो ईरान ने बोला भाई तू होता कौन है युद्ध रोकने वाला, तू ही चालू करेगा, तू ही बंद करेगा। तो ऐसा तो नहीं है, युद्ध हम अपनी शर्तों पे बंद करेंगे। शर्तें क्या हैं ईरान की? ईरान की शर्तें हैं उनका जितना भी खर्चा हुआ उसे वापस दो, और वर्ल्ड लेवल पर उन्हें सारी छूट दो, ठीक है। और उनके जितने भी, और ये वादा करो कि आइंदा अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रंप चाचा तो निकलना चाहते हैं लड़ाई से, आगे नेतन्याहू तो खबर ये है कि वो देश छोड़ के भाग गया है, ठीक है, किसी बंकर में छुप गया है। और कई इजरायली एजेंसियां तो ये भी मानने को तैयार हैं कि नेतन्याहू मारा जा चुका है। ये ईरानी मीडिया ने बोला है कि नेतन्याहू उनकी छुट्टी कर दी है, ठीक है। ये भी दावा दोस्तों, अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई अभी तक। मैं भी कुछ नहीं कह सकता, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है ये इसमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ है दोस्तों। हालांकि अब देखते हैं क्या कुछ होता है। हालांकि ईरान ने जो इनके USS अब्राहम को मार गिराया, ठीक है, इनके सभी रडारों को मार गिराया, इनका आयरन ड्रोन फेल हो गया, ठीक है, इनकी जहाज़ों को मार गिरा रहा है, ठीक है। जो फाइनेंशियल होता है दोस्तों उस पर अटैक कर रहा है ईरान। अब ये जंग भारी पड़ रहा है दोस्तों अमेरिका को, कहीं ना कहीं ट्रंप को भी लग रहा है कि उसने ये जंग उसे टफ फील करी है दोस्तों। और हालांकि अमेरिका की जो फ़ौजें दोस्तों, वियतनाम में भी उनको दौड़ा दौड़ा के मारा था, अफ़गानिस्तान में भी उनके दौड़ा दौड़ा मारा था, अब यहाँ पर भी उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो छवि थी दोस्तों वर्ल्ड लेवल पे वो ख़राब हो गई अमेरिका की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।